उसका, जिसने हमारे देवर जी की जान ली। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी उसको। अब आप सब लोग हाथ जोड़कर मृतक की आत्मा के लिए शांति पाठ कीजिए। स्वस्थ। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? क्या हुआ? कौन है ये? इसी के पति ने हमारे धवल की जान ली है। कलमुही, हमारे घर के चिराग को बुझाकर अब हमारे घर के अंदर चलिए तू। देखिए, जो होना था वो हो चुका। अब इसे कोई नहीं बदल सकता। आपके भाई की हत्या के जुर्म में इनके पति को फांसी की सजा मिल चुकी है, पर ये यहां आप सबसे कुछ विनती करने आई हैं। अब आप लोग ही मेरे पति को बचा सकते हैं। अगर धवल जी की पत्नी मेरे पति को माफ कर दे और उन्हें माफीनामा दे दे तो मेरे पति का जीवन बच सकता है। दायन, चुड़ैल, तुम्हारे पति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों आई हो तुम यहाँ? निकल जाओ मेरे घर से। और आप क्या खड़े खड़े देख रहे हैं? निकलिए यहाँ से। अब रोने से कोई फायदा नहीं बेटी। जब तुम्हारे पति ने धवल की हत्या की है तो उसके परिवार वाले तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मेरे पति ने धवल जी को नहीं मारा है। तो फिर तुम्हारे पति को कचहरी ने फांसी की सजा क्यों दी? पंडित जी, कभी कभी घटना कुछ और घटती है और दिखाई कुछ और देती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ मेरे पति के साथ। मैं कुछ समझा नहीं बेटी, आखिर हुआ क्या था? धवल जी ने एक पहाड़ पर सड़क बनाने का ठेका लिया था। मेरे पति वहां बारूद से उस पहाड़ को तोड़ने का काम करते थे। उस दिन भी वो बारूद से पत्थर तोड़ रहे थे। शाम होने पर उन्होंने काम बंद कर दिया, क्योंकि रात में बारूद से पत्थर तोड़ने में जान का जोखिम होता है। तभी धवल जी वहाँ आए और उस समय ही सारी चट्टानें तोड़ने के लिए जोर देने लगे।
उन्होंने मना कर दिया। धवल जी ने उन पर हाथ उठा दिया। दोनों में मारपीट शुरू हो गई। उस वक्त तो मैंने उन्हें किसी तरह से शांत कर दिया, लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। सुबह होते ही धवल जी खुद ही बारूद से पत्थर तोड़ने जा पहुंचे। रोज की तरह मेरे पति भी काम पर पहुंचे। उन्हें धवल जी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो भी बारूद की सुरंग बिछा रहे हैं। और जब उन्होंने बारूद में आग लगाई तो लोगों ने यही समझा कि मेरे पति ने ये सब जानबूझकर कर दिया है। मेरे पति की किसी ने नहीं सुनी और उन्हें मौत की सजा हो गई। अब सिर्फ सुनीता का माफीनामा ही मेरे पति को बचा सकता है। अन्याय तो तुम्हारे साथ हुआ है बेटी, किंतु यहां तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हां, अगर तुम न्याय के देवता शनिदेव की आराधना करो तो वो निश्चित रूप से तुम्हें इस संकट से उबार लेंगे। मैं करूंगी पंडित जी, दिन रात शनिदेव की आराधना करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा? बेटी, अगर तुम रोजाना 21 घरों से शनि मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़वाकर शनि संकट हरे स्तुति का गान करोगी तो निश्चित रूप से शनिदेव तुम्हारी मदद करेंगे। किंतु एक बात का ध्यान रखना, इस गांव का हर व्यक्ति अभी भी यही समझता है कि तुम्हारे पति ने ही धवल की हत्या की थी। इसलिए यह कार्य मुश्किल, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो पंडित जी, मैं कल सुबह से ही शनिदेव की आराधना करूंगी। तेरे पति ने इसी घर के बेटे को मारा है और तू डायन, तेरी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। बहन, इस
किसी दुखियारे को इस तरह सताया नहीं करते। समय का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कल तुम भी किसी के सामने इसी तरह सर झुकाए खड़ी हो। चलो कांता, ऐसी औरत के मुंह नहीं लगने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना, अपने पति को बचाने के लिए जो कुछ भी तुम कर रही हो वो सागर मंथन के बराबर है। उनके मन को मथने के लिए तुम्हें इन सब के मन में भरे विषैले क्रोध को पीना होगा, तब कहीं जाकर उनके मन को जीत पाओगी। क्योंकि सुनीता के मन पर इस समय जो बीत रही है हम भली भांति जानते हैं। अरे, तुमने आज मांग में सिंदूर नहीं भरा? मैं भी आती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूं। ये लो। आप ही लगा दीजिए ना। कलंकिनी, कलंकिनी, किसके नाम का ये सिंदूर लगा रही है? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है जिसको तू रिझाना चाहती है? हाँ, तू मक्कार, तो पहले देवर जी को खा गई, ऊपर से तेरा ये त्रिया चरित्र। तुझे तो आज मैंने छोड़ा तो। अरे अरे सुनो, कांता छोड़ इसे, छोड़। मैं बात करता हूँ इससे। शांत हो जा, मैं समझाता हूँ इसको। इधर देख, हाँ इधर देख। मैं तेरे मन की बात अच्छी तरह समझता हूं। देख, तू तो अभी जवान है, हाँ? पर इस उम्र में ये विधवा का जोड़ा तेरे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर तू चिंता बिल्कुल मत कर, हाँ? देख, धवल के जाने के बाद मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने के लिए, हाँ? आप वहां उस कलमुही के साथ क्या मुंह काला कर रहे हैं? बाहर आइए। अब तो मेरी सारी उम्मीदें शनिदेव पर टिकी है। जो करेंगे वही करेंगे। आज के बाद उनके जीवन के बस 4 दिन रह गए।
जीवन बदलने के लिए एक क्षण भी बहुत होता है बेटी। तुम्हारे पास तो 4 दिन है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। पर कैसे काका? तुम्हें सुनीता का मन जीतना होगा, उसके घाव पर मरहम लगाना होगा। हो सकता है वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे, परंतु तुम्हें संयम और धीरज से काम लेना होगा। लेकिन काका मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ? बहुत सारे तरीके हैं, उसकी चिंता मत करो। हम जो आ गए हैं, रास्ते बन जाएंगे। बस तुम्हारा काम है उस पर चलना। सुनीता, सुनीता, मैं जानती हूँ आज जो तुम जीवन जी रही हो उसका जिम्मेदार मेरे पति को मानती हो, लेकिन क्या तुम सच नहीं जानना चाहोगी? तुम्हारा सच जानने से मेरे पति वापस नहीं आ जाएंगे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस आदमी की वजह से मेरी यह हालत हुई है उस आदमी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम्हारे पति की हत्या मेरे पति के हाथों नहीं हुई, एक निर्दोष को फांसी लग जाए, तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? बोलो सुनीता, क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? बेटी, तुम्हारी आज इस कोशिश ने सुनीता के मन में सच को जानने का बीज बो ही दिया। पर काका मेरे पास समय बहुत कम है, अब सिर्फ 3 दिन बचे। बेटी, मनुष्य को केवल अपना कर्म करना चाहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव। ईश्वर ने हर बात की तोड़ सोच रखी है। देखो अन्ना भाऊ, अगर मैं पैसा ब्याज पे देना जानता है तो मैं वो पैसा वसूल करना भी जानता है। धवल ने मेरे से ठेकेदारी का काम शुरू करने के लिए 25,000 रुपया ब्याज पे लिया था। अब वो पैसा तो मैं वसूल जरूर करेगा। देखिए साहूकार साहेब, हमारे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। देवर जी मर गए तो उनके साथ लिया हुआ उधार भी मर गया। ऐसी बात मत बोलो कांता देवी, ऐसी बात मत बोलो। वो आपकी देवरानी किधर है? उसके पास कुछ गहना दागिना कुछ तो रहेगा। कंगालों के घर से तो आई है वो, फिर दहेज कहाँ से आएगा? वो सब तुम लोग जानो। अगर कल शाम तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं इस हवेली की कुर्की करवा दूंगा। देखो तो विधवा हो गई है, लेकिन फिर भी घोड़ी की तरह इधर से उधर कुत्ती रहती है। मेरा बस चले तो उस साहूकार को पैसे की जगह इसको सौंप दूं। हाँ। किसके सहारे छोड़कर गए हैं आप मुझे? किसके सहारे काटूंगी मैं अपनी पूरी जिंदगी? कौन है यहाँ मेरा जो अपना है? अन्ना भाऊ, अन्ना भाऊ, अरे भाई अन्ना भाऊ कहाँ हो? अरे कौन हो तुम? किससे मिलना है? अरे कमाल है,
आप यहाँ घर में आराम से बैठे हुए हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर खड़ी फसल में आग लग चुकी है। आग? क्या हुआ? हमारे खेत में आग लग गई है। हमारे खेत में आग लग गई है। कितना? वो दोनों खेत में आग बुझाने गए हैं। आओ, आज तुम सुनीता से बात करो। आज अपने दिल की सारी बात कह देना उसे। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखने आई हूँ कि एक विधवा कैसे रहती है, क्योंकि 2-4 दिन बाद तो मुझे भी यही जीवन जीना है ना। पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? सुनीता, तुम भी एक औरत हो। तुम्हारे अंदर की दया और करुणा को मैं अपने पति का सच बताने आई हूं। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें तसल्ली मिलती है तो बताओ, पर मैं अपने पति के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे पति के हाथ में ये हुआ जरूर था, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल उस दिन बारूद से पत्थर तोड़ने को लेकर मेरे पति और धवल जी में झगड़ा हो गया। सुबह होते ही धवल जी खुद ही बारूद से पत्थर तोड़ने जा पहुंचे। रोज की तरह मेरे पति भी काम पर पहुंचे। उन्हें धवल जी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो भी बारूद की सुरंग बिछा रहे हैं। और जब उन्होंने बारूद में आग लगाई तो लोगों ने यही समझा कि मेरे पति ने ये सब जानबूझकर कर दिया है। जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक औरत को दूसरी औरत के भाग्य का फैसला करना है। ये माफीनामा है, अगर तुम चाहो तो। विठला विठला विठला, पता नहीं कौन अजीब आदमी था। कह रहा था खेत में आग लगी, पर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जेठ जेठानी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुम पिछले दरवाजे से चली जाओ। जाओ तुम यहाँ से। जय शनिदेव। पंडित जी, जय। पंडित जी, पंडित जी, आज सारे गांव वालों ने शनि मूर्ति पर तेल चढ़ाया है। बेटी, तुम अपने विश्वास की परीक्षा में सफल हुई हो। शनिदेव निश्चय ही तुम्हारी मदद करेंगे। अरे भाई, ये क्या किया तुमने? तुमने तो हमारे मटके ही तोड़ डाले और हमारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इतने सारे मटके मैं कहाँ से लाऊंगा? दया करो मालिक, दया करो। दया? दया नाम की तो प्रथा इस गांव में है ही नहीं। पति के बदले पति, भाई के बदले भाई। हम भी इस गांव के प्रथा के अनुसार इन टूटे हुए मटकों के बदले मटके लेंगे। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो। दया करो मालिक, दया करो। सुना है क्षमा करने वाला मनुष्य बड़ा होता है। चलो भाई, हमने भी हमारे नुकसान के लिए तुम्हें क्षमा कर दिया। सुना है क्षमा करने वाला मनुष्य बड़ा होता है। सुना है क्षमा करने वाला मनुष्य बड़ा होता है। सुना है क्षमा करने वाला मनुष्य बड़ा होता है। सुना है क्षमा करने वाला मनुष्य बड़ा होता है।
सुनीता, रुको सुनीता। सुनीता, शायद आज के बाद हम कभी नहीं मिले। ये लो लड्डू, तुम्हें बहुत पसंद है ना? धवल जी को बात करते सुना था। ये लो। मैं आज यहां से जा रही हूं। कल मेरे पति को मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूं कि तुम्हें कभी भी अपनों की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। ये मेरा पता है। आ गई कल में। चल अब चल, जल्दी से अपना सामान बांध और साहूकार के पास चली जा। क्यों? साहूकार के साथ क्यों? तेरे पति ने जो कर्जा किया था ना तुझ पे खर्चा करने के लिए साहूकार से, उसे तू चुकाएगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तू चिंता काय को करती है? मैं तेरे को रानी बना के रखूंगा। चल मेरे साथ चल। चल। हाँ? जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आप लोगों के जूठन पर पड़ी रहूंगी। जानता हूँ बाबा, पर उससे कर्जा तो नहीं चुकेगा ना। ऐसा कर, अभी तू साहूकार के साथ चली जा, 6-8 महीने में पैसों का इंतजाम करके मैं खुद तेरे को वापस लेने आऊंगा ना। हाँ? देख रहे हैं ना आप, यहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी नहीं। आज मैं बेघर हो चुकी हूँ। आपकी सुनीता का कोई घर नहीं है। बेटी, कोई बच्चा तुम्हारे लिए ये कुछ देकर गया है। ये तो माफीनामा है। सुनीता ने मेरे पति को माफ कर दिया। जय शनिदेव। बेटी, शनिदेव ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। उनके रहते कभी भी अन्याय नहीं हो सकता।
चेतना, एक विधवा का दुख असहनीय होता है और जो दुख मैं भोग रही हूँ, एक औरत होने के नाते कभी नहीं चाहूंगी कि कोई दूसरी औरत भी वो दुख भोगे। जिस औरत का पति नहीं रहता उस पर हर कोई बुरी नजर रखता है। आज मेरे अपनों ने ही मुझे किसी पराये के हाथ बेच दिया है। तुम जहां भी रहो अपने पति के साथ खुशी से रहना। सुनीता, 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 मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सुनीता, सुनीता, ये बिरजू, ईशा, ये पकड़ इसे, पकड़। छोड़ दो, सुनीता, 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 चलो। तुम जाओ चेतना यहाँ से। मुझे अब जिंदगी जिस हाल में रखेगी मैं रह लूंगी। सुनीता, देख क्या रहा हो? पकड़ो उन्हें, भागो। मुझे छोड़ दो, सुनीता। दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो। तुम बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो। शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। जय 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 शनि देव, जय 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 शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव, जय 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 शनि देव। धवल की पत्नी सुनीता के माफीनामा के कारण ये अदालत
सुभाष की सजा को माफ करती है और उसे बाइज्जत बरी करती है। मेरी कोई बहन नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन भगवान मेरी जान बचाने के लिए एक बहन को मेरे पास भेज देंगे। सचमुच सुनीता, अगर तुम नहीं होती तो मैं इन्हें कभी नहीं बचा पाती। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है सुनीता। नहीं चेतना, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया। ये तो तुम्हारी शनिदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति का फल है। ये सब शनिदेव की कृपा से हुआ है। जय शनिदेव। शनिदेव की जय। शनिदेव की जय।